हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभिषेक का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस ऐड करते हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस नंबर है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोनों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और पीपीएससी के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। ग्राउंड क्या है, यूट्रिया क्या है, आइए देखते हैं। प्लेटफार्म का भी है, इस लोड कर दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला का आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दो के आंसर ए, 1843 में लॉर्ड एलनबर्ग के समय दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? 1815 में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 3 के सभी आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। 3 के आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने किए थे आत्मीय सभा। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय किए थे। और वेदांत कला कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। और वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जो कि 1867 में किए थे। नेक्स्ट है, और तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र ठाकुर किए थे। शारदा सदन 1889 में रामाबाई किए थे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना। ये देखते हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किसने किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन किए थे। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 4 के आंसर ए, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 5 के आंसर जगह भी। और राजा राम मोहन राय की पत्नी की क्या नाम था? देवी उमा था। और भुवनेश्वर देवी स्वामी विवेकानंद की माँ थी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 6 के आंसर हो जाएगा सी, 1828 में। 1828 में किया गया था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? 7 के आंसर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है 8 नंबर, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा की राजधानी कहाँ थी? किसकी राजधानी थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, भारत में चिश्ती सूफी मत का स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया था। 9 का आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 10 का आंसर हो जाएगा, देखते हैं 10 का आंसर हो जाएगा सी, गियासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से मना कर दिए थे। नेक्स्ट 11, निम्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? 11 के सिर्फ संसद के पास होता है, संसद के पास। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितने हैं? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? 12 का आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष रखा गया है, 25 वर्ष। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक
शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? 13 की आंसर डी प्रश्न उत्तर काल, प्रश्न सत्र होता है। प्रश्न और उत्तर दोनों सत्र क्या होता है उस समय क्या? नेक्स्ट 14 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? 14 के आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग का है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 15 के आंसर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किससे नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसमें नहीं होता है? 16 के आंसर का डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव का नहीं होता है। नेक्स्ट है 17, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर डी, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, वित्त आयोग। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अधीन में किया गया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अधीन में किया गया था? 18 के आंसर से 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट 19, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? 19 के आंसर हो जाएगा 1956 में हुआ था। 19 के आंसर होगा ए, 1956 में। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, विश्व सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? विश्व सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? 20 के आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी ने दिए थे। इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विश्व सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 21 के आंसर डी, 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है 22, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत अधिकतम विदेशी जो मुद्रा है किसके निर्यात से कमाता है? 22 के आंसर सी, कपड़ा से। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, कवि विद्यापति का जन्म स्थल बिस्फीग्राम किस जिले में है? कवि विद्यापति के जन्म स्थल बिस्फीग्राम किस जिले में स्थित है? 23 के आंसर ए, दरभंगा में स्थित है बिस्फीग्राम। नेक्स्ट 24, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? 24 के आंसर ए, बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। बिहार का सामान्य जनजीवन। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? 25 के आंसर बी, बिहार में है। 25 के आंसर डी, बिहार में है। डी, बिहार में है। नेक्स्ट 26, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। 26 के आंसर ए, बिहार है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, सुमेलित खनिज प्राप्ति स्थल आवर्क जो है गाय से प्राप्त होता है, सही है। स्वर्ण जो है मुंगेर से, आवर्क जो है गाय से मिलता है, स्वर्ण जो है मुंगेर से प्राप्त होता है, डोलामाइट जो है रोहतास से डोलामाइट होता है, और पेट्रोलियम किशनगंज से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा 2143। 2143। 27 के आंसर से 2143 हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 28 के आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है।
लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में स्थित है। नेक्स्ट है 29, दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में किया गया है? दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है? 29 के आंसर हो जाएगा डी, मोकामा में किया गया है, मोकामा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, पोडजोल क्या है? पोडजोल क्या है? इसके आंसर ए, कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है पोडजोल। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन से? भारत में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन से? 31 का आंसर बी, दूसरे स्थान पर जूट के उत्पादन में बिहार। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मन्नादारा स्थित है? भारत के किस राज्य में मानदारा स्थित है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में मानदारा स्थित है, उत्तराखंड में मानदारा स्थित है। सिक्किम में नाथुला और जेल्पा दरा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडेला दरा, दीफू दरा, थांगपा दरा है। उत्तर प्रदेश में कोई दरा नहीं स्थित है। नेक्स्ट 33, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों के साथ लगती है? भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? 33 के आंसर होगा सी, सिक्किम के साथ। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? 34 के आंसर से तीन के साथ मिलती है, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा किनारे स्थित नहीं है? गंगा किनारे कौन स्थित नहीं है? 35 के आंसर सी, पूर्णिया नहीं है, वैशाली है, बेगूसराय, कटिहार है, पटना है, भागलपुर है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? 36 का आंसर ए, तुंगभद्रा जो अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 37 के भी उड़ीसा में। नेक्स्ट 38, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो इसके आंसर भी वैशाली में। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? 39 के आंसर से बैंकुठ नाथ शुक्ला की हत्या के विरुद्ध लोगों को संगठित करना। 39 के आंसर होगा सी, जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में। जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 40 का आंसर हो जाएगा बी, 71वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? 40 का आंसर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? 42 का आंसर जगह ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? 43 का आंसर होगा डी, दक्षिण कोरिया में किया है घोषणा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 44 का आंसर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 45 के आंसर बी, रंजू कुमारी को किया गया है, रंजू कुमारी को किया गया है।
नेक्स्ट है 46, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बनी है? बिहार की पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बनी है? 46 का आंसर होगा ए रचित राज होगा, उचित राज नहीं, रचित राज यहाँ होगा, रचित राज बनी है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 47 का आंसर हो जाएगा बी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 48, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 48 का आंसर सी 1985 में हुआ था। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? 49 का आंसर जाएगा बी विश्वनाथन आनंद थे, विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से अमृत और विष पुस्तक किसकी है? अमृत और विष पुस्तक किसने लिखे थे? 50 का आंसर जाएगा ए अमृतलाल नागर लिखे थे, अमृतलाल नागर लिखे थे। 50 का आंसर होगा ए अमृतलाल नागर। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है जो कि साइंस से स्टार्ट है, देखते हैं। 51, केसरिकी मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र के एक हिस्सा है? केसरिका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र के एक हिस्सा है? कौन के आंसर डी मेरुदंड है। नेक्स्ट 52, मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोंडा करता है? मेलाटोनिन के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोंडा करता है। 52 का आंसर हो जाएगा ए वायरस करता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है। 53 का आंसर होगा डी ज्वलन तापमान कहलाता है। नेक्स्ट 54, निम्न में से कौन सा शरीर का एक अंग फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? निम्न में से कौन सा शरीर का एक अंग जो फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? 54 का आंसर होगा डी कान का पर्दा जो है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है पानी के टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने की क्या कारण है? पानी के टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने की क्या कारण है? 55 का आंसर होगा डी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट 56, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? 56 का आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। नेक्स्ट है 57, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। 57 के आंसर होगा ए 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट 58, वायु के संगठक गैस सामान्यतः होती है? वायु के संगठक गैस सामान्यतः होती है। 58 के आंसर होगा ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। 59 के आंसर ए अवसाधन द्वारा। नेक्स्ट 60, जंग निरस्त उदाहरण किसका है? जंग रस्ट उदाहरण किसका है? 60 के आंसर ए यौगिक का। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है? जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैंसर डी भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। नेक्स्ट 62, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल क्या है? 62 के आंसर ए एक पीड़ाहार है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है हाल ही में लुप्त पक्षी है? हाल ही में लुप्त पक्षी है। 63 के आंसर बी डोडो पक्षी लुप्त हो गई है। नेक्स्ट 64, न उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? न उड़ने वाले पक्षी है। 64 के आंसर होगा सी एमू जो पक्षी है न उड़ने वाले पक्षी है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? कीटों के मुख्य लक्षण है 65 के आंसर भी 3 जोड़ी टांगे होती कीट के। कीट के मुख्य लक्षण होते 3 जोड़ी टांगे होती हैं। नेक्स्ट है 66, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? 66 के आंसर सी लिनियस थे, लिनियस कैरोलस लिनियस थे। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है स्तनधारियों के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है?
स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? 67 के आंसर बी, 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट 68, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? 68 के आंसर होगा ए, ग्रासी गिलो से। नेक्स्ट 69 नवा प्रश्न है, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि? व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि 4 प्रकोष्ठ के हृदय होता है। व्हेल की एक स्तनधारी है क्योंकि इसके 4 प्रकोष्ठ हृदय होते हैं। नेक्स्ट 70, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट 71 नवा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधार की इकाई है? वर्गीकरण की आधार की इकाई क्या है? 71 के आंसर भी स्पीसीज है, स्पीसीज। नेक्स्ट है 72, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। 72 के आंसर होगा डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। नेक्स्ट 73 नवा प्रश्न है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, अस्थि तथा दांतों में पाए जाते हैं, अस्थि तथा दांतों में। नेक्स्ट 74, मानव के शरीर लाल रुधिर कणों के जीवनकाल कितना होता है? यानी आरबीसी के जीवनकाल 120 दिन होता है। 74 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 75 नवा प्रश्न है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। 75 के आंसर से जबड़े की होती है, जबड़े के। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 8 था, जो दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।